पंजाब कांग्रेस की राजनीति में इन दिनों भूचाल आया हुआ है। जिस तरीके से कांग्रेस आलाकमान सभी नेताओं की नाराजगी दूर करने में जुटा हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ वे एक सियासी संदेश ये दे रहा है कि दिल्ली आलाकमान ने जो फैसला ले दिया वही आखिरी फैसला है, वही पत्थर की लकीर है, मिटाए नहीं मिटेगी। भूपेश बघेल ने ये स्टेटमेंट दिया था जब राजा वडिंग को प्रदेश अध्यक्ष कुर्सी पर कंटिन्यू रखने का फैसला किया तो चन्नी गुट और रंधावा काफी नाराज हुए। ये मांग थी कि या तो चन्नी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए या फिर उन्हें मुख्यमंत्री चेहरा बनाया जाए। जबकि कांग्रेस की नियम रणनीति यह कहती है कि चुनाव में जब वह लड़ने उतरते हैं तो बिना सीएम चेहरे के उतरते हैं। जीत के बाद फैसला होता है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। सबसे बड़ी बात, क्या पंजाब में कांग्रेस के जीतने के चांसेस हैं भी या नहीं, ये तो एक बड़ा विषय रहेगा। लेकिन इस बीच क्या पंजाब की राजनीति के जरिए गहलोत और पायलट गुट को राजस्थान में भी सियासी संदेश दिया जा रहा है? और ना सिर्फ राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए भी क्या ये सियासी संदेश है? क्योंकि जो कोल्ड वॉर चला आ रहा है चन्नी और राजा वड़िंग गुट के बीच, दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं कर रहे, लेकिन उनके समर्थक चुप होने का नाम भी नहीं ले रहे। इस बीच खबर सामने आई कि टिकट बंटवारे में हर गुट चाहता है कि उसका दबदबा रहे, उसकी चले, ताकि अपने समर्थकों को ज्यादा टिकट दिला सके। इसी पर बातचीत भूपेश बघेल और तमाम नेता जो वहां मौजूद हैं, वहां पर उनको समझाने बुझाने में लगे हुए हैं। फिलहाल इसी मुद्दे पर आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास वरिष्ठ सहयोगी राकेश मोहन सिंह जी जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। पंजाब में जो ये क्राइसिस चल रहा है पॉलिटिकल कांग्रेस के अंदर, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? और राजस्थान के नजरिए से क्या ये बड़ा सियासी संदेश रहेगा? क्योंकि पंजाब में कांग्रेस जीतेगी नहीं जीतेगी एक बड़ा सवाल है, एमपी में जीतेगी जीतेगी नहीं जीतेगी ये बड़ा सवाल है, लेकिन राजस्थान के नजरिए से कहा जाता है कि 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, 30-35 साल की परंपरा रही। कभी बीजेपी जीती, फिर उसके बाद कांग्रेस आई। अब इस लिहाज से देखिए तो अभी पिछली बार बीजेपी जीती, कांग्रेस के चांसेस ज्यादा हैं। और राजस्थान एक ऐसा राज्य था कि जहां हारे तो थे, लेकिन इतनी शर्मनाक हार नहीं थी, वहां से वापसी की जा सकती है। और इसी जुगत में जुटे हुए हैं तमाम नेता ताकि सीएम चेहरा अभी से बन जाए, प्रदेश अध्यक्ष बन जाए। क्योंकि कांग्रेस में कहा जाता है कि अगर आप प्रदेश अध्यक्ष बन गए तो टिकट बंटवारे में आपकी चलेगी, और तो और जब आप जीत जाएंगे तो मुख्यमंत्री बनने के चांसेस भी आपके ज्यादा रहेंगे। पायलट 2018 में भी प्रदेश अध्यक्ष थे, इसलिए मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठी। डीके शिव कुमार 2023 से पहले जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका अदा करी, इसीलिए आज वो मुख्यमंत्री कुर्सी पर है। आप इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, जो पंजाब के अंदर राजा वडिंग और चरणजीत सिंह चन्नी के बीच में चल रहा है, ये अदावत जमीनी स्तर पर काफी पुरानी है। चरणजीत सिंह चन्नी जिस जाति से आते हैं, उस जाति के लगभग 32% के आसपास का वोट बैंक है। जैसा मैं चुनाव आयोग के आंकड़े पिछली बार के देख पा रहा हूं, तो चन्नी और उनके गुट को लगता है कि चरणजीत सिंह चन्नी एक विनिंग फैक्टर पंजाब के बीच में हो सकते हैं, क्योंकि पंजाब की एक बड़ी जनसंख्या उनकी जाति की है। लेकिन वही राजा वडिंग की बात करें तो वो उनकी जो परसेंटेज है वो भी 20 से 22% की है। और बाकी जो ओबीसी वर्ग है और जाट सिख है, उनको भी मिलाया जाए तो लगभग लगभग ये 50% से ऊपर चला जाता है। राजा वडिंग का ये कहना है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया और उसमें वो अपना एक बड़ा योगदान मानते हैं। हालांकि राजा वडिंग समानांतर ये भी कहते हैं कि मेरे को किसी तरह का पद का लालच नहीं है, लेकिन संगठन और पार्टी ये देख रही है कि चरणजीत सिंह चन्नी का हाल पिछले विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था। एक अलग विषय है कि लोकसभा चुनाव में उनको जीत मिली, वो लोकसभा पहुंचे, लेकिन जो कमान उनके हाथ में थी, चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाया गया और उसके बाद पार्टी आम आदमी पार्टी जैसी नई पार्टी से इतनी बुरी तरीके से हारी और खुद मुख्यमंत्री अपनी सीट नहीं बचा पाए। उनके ऊपर तमाम तरह के भू माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया होने का दाग तक लगा। दूसरा जो अब पार्टी संदेश देना चाहती है दीपक जी, पार्टी का संदेश अब पूरी तरीके से स्पष्ट है कि जो संगठन चाहेगा वही होगा। चाहे हमने केरल में देखा, चाहे हमने कर्नाटका में देखा, चाहे हमने तेलंगाना में भी देखा। मैं आपको बता दूं कि तेलंगाना की भी स्थिति
में कहीं ना कहीं जो मौजूदा सीएम है वो मूल रूप से कांग्रेसी नहीं है, लेकिन उनको जिताने में भी, कांग्रेस को तेलंगाना में जिताने में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा, तो संगठन ने उसका इनाम दिया। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू बड़े बड़े दिग्गज थे, एक बड़ा परिवार था उनके आगे, लेकिन जो संगठन और पार्टी को जिताने में काम करेगा उसको बड़ा इनाम मिलेगा, ये स्पष्ट है। इसलिए चरणजीत सिंह चन्नी के सामने पार्टी नहीं झुकी। राजस्थान की रही बात, तो अशोक गहलोत को भी ये बात समझ में आ जानी चाहिए और समझ लेनी चाहिए कि अब वो दौर कांग्रेस समझ चुकी है कि अगर गुटबाजी के आगे हम झुके तो पार्टी हारेगी। और अशोक गहलोत जिस तरह की गुटबाजी कर रहे हैं और अपने आप को बहुत बड़ा लॉयल, बहुत ईमानदार, कर्मठ कांग्रेस के प्रति दिखा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ये कहीं ना कहीं समझ चुकी है कि जिम्मेदारी और शक्ति उसी को दी जाए जो जमीन पर काम कर सकता है। अशोक गहलोत की एक अपने आप में उम्र हो चुकी है, जमीन पर पैदल चलने के लायक वो उस स्थिति में है नहीं, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से सचिन पायलट को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। और केरल में उन्होंने अपने आप को साबित भी किया है, तो उसका भी एक बड़ा इनाम सचिन पायलट को दिया जा सकता है। लेकिन छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी हैं सचिन पायलट, और छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में नहीं थे। वो भी रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा, उनके कामों का परफॉर्मेंस देखा जाएगा। और दूसरी बात ये भी आती है कि जिस तरीके से ये मांग उठ रही थी कि आप 2028 के चुनाव है, और 2028 के जब चुनाव है तो 5-6 महीने पहले या 1 साल पहले कोई बदलाव मत करो, क्योंकि अगर तब कोई बदलाव होता है तो जिस तरीके से पंजाब में अभी रसाकसी का खेल चल रहा है कि मुझे अध्यक्ष बना देते, मुझे सीएम चेहरा बना देते, मुझे प्रचार समिति का अध्यक्ष बना देते, वो लड़ाई चल रही है। वो लड़ाई 2 साल 2.5 साल पहले हो जाए, उसके बाद आखिरी का जो साल हो वो कामकाज के लिए रहे, गुटबाजी के लिए ना रहे। जितनी भी नाराजगी हो, जिसको भी पार्टी छोड़नी हो, 1 साल 2 साल पहले छोड़ दे। लेकिन जो कांग्रेस अंतिम समय में डिसीजन लेती है, हमने राजस्थान के नजरिए से भी देखा, पंजाब में भी यही हालात चल रहे हैं, यूपी में अगले साल इलेक्शन है तो वहां पर भी इस बार प्रभारी अभी बदला गया है। हाल ही में 3 राज्यों में प्रभारी बदले कांग्रेस ने चुनाव को ध्यान में रखते हुए, जबकि रंधावा की तरफ से भी ये मांग आ रही थी कि उन्हें राजस्थान का प्रभारी पद से हटा दिया जाए और उन्हें पंजाब में ही जो है पूरी तरीके से एक्टिव कर दिया जाए, ताकि पंजाब में अच्छे रिजल्ट दे सके, क्योंकि राजस्थान और पंजाब दोनों तरफ उनका ध्यान नहीं हो पाएगा। जबकि कांग्रेस ये संदेश दे रही है कि यहाँ पर तो हम राजा बडिंग के सहारे चलेंगे और चन्नी गुट को भी नाराज नहीं करेंगे। तो रंधावा ने मुलाकात कर ली थी, अमित शाह से प्रेशर पॉलिटिक्स वाला खेल खेला। लेकिन इस बीच बात वही आती है राजस्थान के नजरिए से, क्योंकि मैंने कहा कि पंजाब जीतेंगे नहीं जीतेंगे बड़ा सवाल है, एमपी जीतेंगे नहीं जीतेंगे बड़ा सवाल है, लेकिन राजस्थान में चांसेस है। राजस्थान में विपक्ष अच्छा काम कर रहा है, इसकी तारीफ राहुल गांधी भी कर चुके हैं। तो वही बात, क्या पायलट और गहलोत गुट को अब आला कमान संदेश दे चुका है कि ना तो हम पायलट के साथ जाएंगे ना ही गहलोत के साथ, अब हम डोटासरा और टीकाराम जूली के साथ जाएंगे? क्या लगता है सर? देखिए दीपक जी, बिना पायलट और गहलोत के चल तो नहीं पाएगा, लेकिन जो बात आपने जिक्र किया डोटासरा और टीकाराम जूली, तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हिमाचल में इस बार की अगर राज्यसभा आप देखेंगे कांग्रेस ने किससे भेजा, तो कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर काम करने वाले एक जिला अध्यक्ष को हिमाचल से राज्यसभा भेजा है। कांग्रेस ने साफ तौर पर यह संदेश देना शुरू कर दिया है कि संगठन सर्वोपरि है। कहीं ना कहीं बीजेपी की पिच जो है संगठन सर्वोपरि है। नितिन नवीन जैसे व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है, जो एक बांकीपुर विधानसभा से जीत कर आए मंत्री बने बिहार सरकार में, लेकिन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते हैं और पूरा संगठन उनको अपना संगठन के स्तर पर सर्वमान्य नेता मान लेता है। ये कहीं ना कहीं अभी तक कांग्रेस में कमी दिखती आई है। चरणजीत सिंह चन्नी का बयान सुन लीजिए, उन्होंने क्या कहा। मेरे लीडर राहुल गांधी है, लेकिन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे होने चाहिए, क्योंकि संगठन के सबसे बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ये जो गुटबाजी है कि अपने आप को एक परिवार के खास दिखाना, कांग्रेस इसी गुटबाजी को अब खत्म करने में लगी है। और तमाम नेताओं को ये समझ में आ जाना चाहिए। सचिन पायलट के साथ पॉजिटिव चीज क्या है कि एक लंबा उम्र, एक बड़ी उम्र बची है उनके पास, युवा है, जमीन पर काम कर सकते हैं और किया भी है। ट्रैक रिकॉर्ड है, पॉलिटिकल ट्रैक रिकॉर्ड है।
इससे पुराने चुनाव में उन्होंने पार्टी को इस लायक बना दिया कि पार्टी सत्ता में आ पाई, तो संगठन उसको भी नहीं नकारेगा। संगठन इस बात को भी देखेगा कि डोटासरा की जमीनी पकड़ क्या है, क्योंकि दीपक जी अब समय बदल चुका है। अब लड़ाई सोशल मीडिया, मीडिया, रोड तक लड़ी जा रही है। तो पार्टी ये भी देखेगी कि कौन इन तीनों चीजों में माहिर है। तो सचिन पायलट के साथ हर वर्ग जुड़ा हुआ है। टीकाराम जूली और डोटासरा की जैसे हम बात करें तो एक व्यापक जन समर्थन उनको अभी हासिल नहीं है जितना सचिन पायलट को हासिल है। तो कहीं ना कहीं मुझे अशोक गहलोत और सचिन पायलट की तुलना में या डोटासरा और टीकाराम जूली की तुलना में सचिन पायलट का पलड़ा ज्यादा भारी दिख रहा है, क्योंकि जमीनी स्तर पर सचिन पायलट का अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड है जो उन्होंने राजस्थान की जो कहते हैं ना रेत की भूमि है, टीले की रेत के टीले की भूमि है, उसको पैदल नापा है, वो रिकॉर्ड है। पार्टी को पता है कि वो अच्छा कर सकते हैं। एक सर्वमान्य नेता है, धर्मनिरपेक्ष वाली छवि है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे जो फैक्टर है वो सचिन पायलट के फेवर में जाते दिख रहे हैं। लेकिन केरल की राजनीति में शशि थरूर और केसी वेणुगोपाल जैसे दिग्गज नेता जो जमीनी स्तर पर भी पकड़ रखते हैं, संगठन में भी पकड़ रखते हैं, उनको नजरअंदाज करते हुए कांग्रेस ने वीडी सतीशन, जिनको शायद आपने हमने पहले कभी नाम नहीं सुना था, जो केरल की जनता होगी उन्होंने सुना होगा लेकिन बाकी राज्यों की जनता ने नहीं सुना होगा क्योंकि चर्चित नाम थे ही नहीं, उनको सीएम बना दिया। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन था क्योंकि वहां गठबंधन की सरकार बनी। इसके बावजूद अब यही एक आखिरी सवाल रहेगा सर आपसे कि जो हालात बन रहे हैं, जो कांग्रेस एक संदेश दे रही है, पहला तो आपने कहा खड़गे का जो पद है उसके हिसाब से उनका सम्मान नेता नहीं कर रहे, परिवार के प्रति अपना झुकाव दिखा रहे हैं। और अशोक गहलोत भी यही बात रखते हैं, गांधी परिवार के अपने आप को क्लोज दिखाते हैं। अभी हाल ही में भी एक खबर आई थी कि सोनिया गांधी कुछ ट्रस्ट से जुड़े कुछ मामले थे, अचानक से गहलोत को बुलाया और मीटिंग हुई थी बहुत गुपचुप तरीके से कई नेताओं के साथ, उसमें गहलोत भी थे जो सबसे खास और करीबी माने जा रहे थे। इसीलिए पायलट गुट के अंदर वो डर रहता है कि गहलोत का इतना अच्छा पकड़ है। और सचिन पायलट पर एक और आरोप लगता है कि वे बाहरी नेता हैं, मतलब राजस्थान के अंदर उनका जन्म नहीं हुआ, ऐसी बातें कही जाती हैं। तो राजस्थान की राजनीति में ऐसे चेहरे को क्यों सीएम बनाएगी कांग्रेस, जो राजस्थान की माटी से उतना नहीं जुड़ा जो बाकी नेता जुड़ाव दिखा देते हैं कई बार, क्योंकि आंतरिक और बाहरी वाला मुद्दा कई बार हावी हो जाता है, विपक्ष भी पक्ष भी इसका मुद्दा बना सकती है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, राजस्थान के अंदर दीपक जी कई नेता है, चाहे वो बीजेपी में है या कांग्रेस में है, जो राजस्थान के नहीं है। लेकिन राजेश पायलट की अपनी एक लीगेसी राजस्थान से जुड़ी रही है। लंबा काम राजेश पायलट ने राजस्थान के लिए किया है जिसे राजस्थान की जनता कभी नहीं भूली। तो ये कहना कि सचिन पायलट बाहर से है, वो सिर्फ एक राजनीतिक रूप से चक्रव्यूह बनाने का तरीका है कि भैया ये आदमी राजस्थान का नहीं है, राजस्थान के बाहर का है। तो ऐसे तो सोनिया गांधी को कहां से चुनाव लड़ना चाहिए था, ये भी तो कांग्रेस के बड़े नेता सोचे ना। आप बताइए, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे, वो असम से क्यों राज्यसभा लड़ते रहे या राज्यसभा आते रहे, ये भी तो इन लोगों को बताना चाहिए ना। तो आप कपिल सिब्बल क्या चांदनी चौक में पैदा हुए थे, चांदनी चौक से सांसद बनते रहे। कांग्रेस के अंदर मैं कई नाम ऐसे गिना दूंगा, मणिशंकर अय्यर कहां से चुनाव जीतते रहे, कई नाम ऐसे गिना दूंगा जो कि दूसरी जगहों से चुनाव लड़ते रहे। ये हमारे लोकतंत्र की, चुनावी लोकतंत्र की खूबसूरती है। आपको देखना ये है कि सचिन पायलट बाहर के व्यक्ति, अगर आप आरोप लगाते हैं तो बाहर के व्यक्ति होकर भी जो जन समर्थन और जो पैदल यात्राएं सचिन पायलट ने की है, वो क्या, और उतनी मेहनत वर्तमान में जो लोग ये दावा करते हैं कथित तौर पर कि हम लोकल राजस्थान के हैं, उन्होंने की है, ये समझना पड़ेगा। वीडी सतीशन, केसी वेणुगोपाल और शशि थरूर केंद्र स्तर के नेता। अगर दोनों को देखा जाए तो मैं आपको बताऊं, वीडी सतीशन संगठन के स्तर के व्यक्ति थे केरल में। और लोग बताते हैं कि केरल का हर व्यक्ति ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो वीडी सतीशन को इस रूप में नहीं जानता कि केरल में कांग्रेस को वापस स्थापित करने वाले वही नेता। केसी वेणुगोपाल
इंदिरा भवन और 24 अकबर रोड की एसी चैम्बर में बैठ के महासचिव होकर राजनीति करते रहे। एक तरीके से राहुल गांधी को सजेशन और सलाहकार का काम करते हैं। शशि थरूर का अपना कोई ऐसा जनाधार उनके संसदीय क्षेत्र के बाहर पार्टी को दिखता नहीं है। तो वीडी सतीशन फिर पार्टी ने प्रूव किया। केरल का भी उदाहरण ले ले, और सचिन पायलट वहां के प्रभारी भी थे, ऑब्जर्वर। तो वीडी सतीशन संगठन स्तर के व्यक्ति, जमीन पर उन्होंने कांग्रेस के लिए बहुत काम किया, और इसकी झलकियां उनके शपथ ग्रहण समारोह में भी देखने को मिली थी। कैसे लोग उनसे अपनी भावनाएं जाहिर कर रहे। तो मैं समझता हूं दीपक जी कि लोकल होना, राजस्थान में पैदा होना, राजस्थान का होना कोई मतलब नहीं है। राजस्थान के लोगों को पार्टी के विचार और संगठन से कौन अधिक से अधिक जोड़ सकता है, और कौन जमीन पर काम कर सकता है, ये और कौन जीत दिला सकता है, यही एकमात्र पैमाना आज के टाइम पर नेता का किसी भी पार्टी का है। आप चाहे वहां पैदा होकर दफन हो जाइए, अगर आप जीत नहीं दिला सकते तो आप पार्टी के लिए किसी काम के नहीं। लेकिन जब सत्ता की बात आती है, कुर्सी की बात आती है, तो साम दाम दंड भेद की रणनीति उस नेता के खिलाफ चली जाती है कि ताकि किसी भी तरीके से उसको पीछे किया जाए और खुद को आगे पाया जाए। फिलहाल देखते हैं कि पंजाब में जो हालात हैं और क्या बदलाव रंग लाएंगे, क्या मेहनत सफल होगी। राजा वड़िंग को जो आगे करने का फैसला किया, चन्नी को पीछे किया, रंधावा की नाराजगी को दूर किया जा रहा है, क्या उसका असर नतीजों पर देखने को मिलेगा। और अगर ये असर देखने को मिला तो अगली बारी किस राज्य की होगी, क्या राजस्थान की होगी, एमपी की होगी, यूपी की होगी, देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।